जब भी कभी प्रॉपर्टी की बात होती है तो अक्सर कलह कलेश सुनाई देता है। माँ बाप की प्रॉपर्टी को लेकर शायद ही कोई घर हो जहां बहस ना हुई हो, लड़ाई झगड़े ना हुए हो। अपने हिस्से को लेकर अक्सर बच्चों में मनमुटाव हो जाता है। खैर, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है, वैसे ही क्या बच्चों की प्रॉपर्टी पर माँ बाप का हक हो सकता है? सवाल थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन कानून में इसके बारे में बताया गया है। चलिए समझाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। प्रॉपर्टी, ये शब्द जरूर छोटा है लेकिन इसका भार बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, जिसको शायद कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। एक बच्चा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद पाता है, और एक औरत भी अपने पति की प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाती है। लेकिन जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, वैसे ही बच्चों की प्रॉपर्टी क्या माँ बाप को मिल सकती है? ये एक सोचने वाला सवाल है। तो अब बताते हैं आपको कि भारतीय उत्तराधिकार कानून के हिसाब से ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें माता पिता भी बच्चों की संपत्ति पर अपना दावा कर सकते हैं। भारतीय कानून के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में माता पिता को अपने बच्चों की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें माँ बाप को उनके बच्चों की संपत्ति मिल सकती है। इसको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन किया गया था। इसी अधिनियम की धारा 8 में बच्चों की संपत्ति पर माता पिता के अधिकारों को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कब पेरेंट्स अपने बच्चों की संपत्ति पर यानी कि प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते हैं। इस कानून के मुताबिक अगर बच्चे की दुर्घटना या फिर किसी बीमारी के कारण अचानक मौत हो जाती है, या बच्चा बालिग और अविवाहित है, तो ऐसे में माता पिता को बच्चों की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार मिलता है। यहां एक बात और समझनी होगी कि माँ बाप को ऐसी स्थिति में भी बच्चों की संपत्ति पर पूरी तरह अधिकार नहीं मिलता है, बल्कि माता और पिता दोनों के अलग अलग अधिकार हैं। कानून के मुताबिक बच्चे की संपत्ति पर माता को वरीयता दी जाती है, जिसके बाद अधिकार का दावा करते वक्त माता को उसकी पहली वारिस माना जाता है, जबकि पिता को दूसरा वारिस। अगर पहली वारिस की सूची में यानी मां नहीं है, तब पिता को संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में दावा करने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ऐसा होता है तो पिता के साथ अन्य वारिस को भी बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा, जैसे कि भाई बहन। वहीं इस कानून में बेटा और बेटी दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। क्या है, समझते हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून ये कहता है कि बच्चों की संपत्ति पर उनके माँ बाप का अधिकार बच्चों के बेटा या बेटी होने पर भी निर्भर करता है। अगर बच्चा लड़का है तो उसकी संपत्ति पहले वारिस के रूप में मां और दूसरे के रूप में पिता को दी जाएगी। मां नहीं है तो पिता और उसके अन्य वारिसों में विभाजित होगी। अगर बेटा विवाहित होकर मरा है और वसीयत नहीं लिखी है तो उसकी पत्नी को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, यानी कि पत्नी प्रथम वारिस मानी जाएगी। अगर बेटी है तो संपत्ति पहले उसके बच्चों को और फिर पति को दी जाएगी। बच्चे नहीं है तो पति को और अंत में उसके माता पिता का नंबर आएगा। इसका मतलब है कि बेटी के मामले में संपत्ति पर दावा करने का अधिकार माता पिता को आखिर में मिलता है। आज की खबर के लिए गौरी वर्मा की रिपोर्ट।